इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम चर्चा करेंगे देश की सियासत का केंद्र बिंदु हिंदू। अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान। और 3-4 महीने ये हिंदू मुसलमान कर लीजिएगा। 2022 में हम बताएंगे कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। मैं हिंदुत्व के विरोधी हूँ और रहूंगा। अमीश यही बदलाव है। बदलाव क्या है? एक दिया तक नहीं बदलाव क्या है? हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई का बंटवारा हम करें तो आप पड़ोसियों को क्या तकलीफ है भाई? एक मिनट क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो भारत के मुल्क से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको क्या मतलब सीरिया से, आपको क्या मतलब तालिबान से? आपकी मिट्टी तो यहाँ है, आपका घर वहां कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम चर्चा करेंगे देश की सियासत का केंद्र बिंदु हिंदू। आज ये देश है हमारा पे इस पे होगी जनता जनार्दन और एक्सपर्ट्स के बीच में सार्थक और बड़ी चर्चा। नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा ना रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। भारत में भोलेनाथ के पास जाते हैं तो हर व्यक्ति जो है साधारण होता है, साधारण मानव होता है, लेकिन वहाँ अहंकार जा रहा है। मतलब अहंकार को शिव ने, मतलब माना जाए कि अहंकार को शिव ने कभी स्वीकार नहीं। मुस्लिम समाज के लोगों को हमारी पार्टी ने इस चुनाव में 97 टिकट दिए, 97, यानी कि 3 कम 100। राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू। आज मैं इस मुद्दों पर तथ्यों और सबूतों के साथ सबसे बड़ा विश्लेषण करने वाला हूं और मैं समझाऊंगा कि आखिरकार मैंने ये नाम क्यों दिया है। क्योंकि 2014 के बाद सिर्फ देश में सत्ता नहीं बदली, सियासत का समीकरण और वोट बैंक भी का फॉर्मूला भी पूरी तरह से बदल गया। कभी मुसलमानों के नाम पर 100 कम 3 सीट गिनाने वाली मायावती आज ब्राह्मणों के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल बना रहे हैं और रामलला के दर्शन को अयोध्या भी जा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमान वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ही नहीं, इस देश में हमेशा से सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक था। तो चलिए अब आपको मैं ग्राफिक्स के जरिए वोट बैंक का सारा खेल समझा देता हूं और यह भी बताते हैं कि वोट बैंक का यह हिसाब किताब कैसे इस 180 डिग्री बदल चुका है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि 2014 से किस तरह यह बदलाव आया। तो कि इसी साल प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती। नतीजा यह हुआ कि विपक्ष चारों खाने चित हो गया और वोट बैंक का नैरेटिव भी बदलना शुरू हो गया। फिर 2017 का ऐतिहासिक चुनाव आया और उस चुनाव में जो यूपी का चुनाव था, उस चुनाव में हिंदुत्व के रास्ते यूपी में बीजेपी को बम्पर बहुमत मिला। इसी साल गुजरात में भी बीजेपी जीती, थोड़ी कठिनाई से जीती लेकिन जीत गई और फिर राहुल गांधी का टेंपल रन शुरू हो जाता है। वो जनेऊधारी शिव भक्त बन गए, उनका गोत्र भी बताया गया और जब 2019 में पहले से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार की वापसी हुई, उसके बाद तो सारा खेल ही उलट गया, सारा खेल ही बदल गया।
प्रबुद्ध सम्मेलन, अयोध्या भ्रमण, राम की भक्ति, विपक्ष ने यह सब कुछ शुरू कर दिया। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं और बताता हूं कि पहले क्या क्या होता था। उर्दू के बड़े अखबार इनकलाब में खबर छपी कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया। मनमोहन सिंह कहते थे कि संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। राजीव गांधी ने संसद के जरिए शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया, वो ऐतिहासिक है। मुलायम सिंह यादव पर कार सेवकों पर गोली चलवाने का गंभीर आरोप लगा। ममता बनर्जी पर आरोप लगा कि उनकी सरकार दुर्गा पूजा और रामनवमी के कार्यक्रमों में अड़ंगा लगाती है। मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण तैयार किया था। मायावती ने M+D यानी मुस्लिम प्लस दलित का समीकरण तैयार किया था। इन सब की आज चर्चा होगी। तो मेरे साथ आज बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए 5 बड़े धुरंधर हैं। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। शादाब चौहान हैं, नेता पीस पार्टी के। मेरे साथ शोहेब जवाई जुड़ रहे हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक, और मेरे साथ अवनीश अवस्थी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और संघ के जानकार। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करता हूं शादाब चौहान। राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, 60 सेकंड आपके पास है, बोलिए। अमीश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर यह अफसोस की बात है कि केंद्र बिंदु हिंदू है, हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान में सब आते हैं, चाहे कोई धर्म, जाति, संप्रदाय हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य सेवाएं, ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि मेरा दीन और संविधान मुझे हर मजहब का सम्मान करना सिखाता है। लेकिन अफसोस तो तब होता है कि जब एक धर्म की राजनीति की जाएगी और जो धर्म केंद्र बिंदु होगा उसी का शोषण होगा। जैसे मुसलमानों को सब्सिडी के नाम पर कांग्रेस ने लूटा, और देश के इतिहास में अगर कोई एक प्रधानमंत्री आया जिसने मुसलमानों के लिए कुछ करने का प्रयास किया, वो श्री सरदार मनमोहन सिंह जी थे। उसके अलावा किसी ने कोई कार्य नहीं किया। और अफसोस यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी मुख्यमंत्री कह रहे थे कि कार सेवा जब होगी दोबारा तो फूल बरसाएंगे, यानी कि जो कोई और इबादत स्थल को गिराएगा तो उस पर फूल बरसाए जाएंगे। 10 सेकंड मेरा बचा, 10 सेकंड में बोल रहा हूं सिर्फ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं, मुसलमानों को देश से कैसे निकाला जाए, सेकंड क्लास सिटीजन बना जाए, ये सिर्फ मुद्दा है। ये तो बड़ा आरोप आपने लगा दिया कि बीजेपी मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहती है। अवनीश अवस्थी, क्या संघ की विचारधारा मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहती है, जो शादाब चौहान बात कर रहे हैं? 60 सेकंड आपके। अमीश जी, बड़ी साफ सी बात है कि स्वाधीनता के पश्चात भारतीय राजनीति का यथार्थ ये था कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष थी, जिसने भारत का विभाजन करवाया, और संघ या जनसंघ, उसका जो राजनीतिक पक्ष था, वो सांप्रदायिक शक्ति था। ये हैरत की बात थी। लगातार 70 वर्षों तक लगातार ये चलता रहा। और उसका लेटेस्ट वर्जन ये है कि जिन्ना जो है वो तो स्वाधीनता सेनानी हो गए, और सावरकर जिन्होंने काला पानी की सजा पाई वो गद्दार हो गया। ये लगातार चल रहा है अमीश जी। लेकिन 2014 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक नया व्याकरण शुरू हुआ है। ये राजनीति का नया व्याकरण ये कहता है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मतलब ये है कि संसाधनों पर हर एक व्यक्ति का, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण, संप्रदाय का हो, उसको वहां तक मिलेगा। सिर्फ 2 टिकट देने से किसी संप्रदाय की, किसी समुदाय का उत्थान होने वाला नहीं है। ये जो बदलाव आया, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। जी, मैं रुक करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम का, और फिर मैं आपके पास सुधांशु त्रिवेदी और शोएब जमाई आऊंगा। आचार्य जी, अगर नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के द्वार भी जाते हैं तब उसको भी इवेंट कांग्रेस पार्टी कह देती है, और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि 2014 के बाद थोड़ी अकल आई, 2019 के बाद पूरी अकल आनी चाहिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस को आ गई है? देखिए अमित जी, भारत के प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी निजी आस्था का सवाल है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जी अगर केदारनाथ जाते हैं, मानसरोवर जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, तो बीजेपी उनको ये कहकर उन पर आरोप लगाती है कि साहब ये ड्रामा हो रहा है, ये नौटंकी हो रही है, ये राजनीतिकरण हो रहा है, ये चुनावी यात्रा है। राहुल गांधी की यात्रा, प्रियंका गांधी की यात्रा अगर काशी विश्वनाथ होती है, मानसरोवर होती है, तो वो चुनावी यात्रा कही जाती है। और नरेंद्र मोदी जी की यात्रा एक आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा, निजी आस्था का विषय माना जाता है। तो ये दोहरा मापदंड है। तो शिकायत
हमें मोदी जी की यात्रा से थोड़ी है, बिल्कुल उनको जाना चाहिए। मैं तो आज बड़ा प्रसन्न हूं कि बाबा अमरनाथ के दरवाजे पे भारत के बाबा केदारनाथ के दरवाजे पे भारत के प्रधानमंत्री गए, सवाल खड़ा कर रहे हैं। गए उन्होंने क्या सवाल किया? उन्होंने तो अहंकार पे सवाल किया, उनकी यात्रा पे सवाल नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री को जरूर जाना चाहिए, चारों धाम जाना चाहिए। अहंकार क्या है? अगर बाबा केदारनाथ के द्वार जा रहे हैं, मैं आपको और 20 सेकंड दे देता हूं। नहीं, अगर हरीश रावत जी वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जी। मैं इसका जवाब क्यों दूं? जी सुधांशु त्रिवेदी, जब हम सवाल पूछते हैं कि राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू, तो क्या मायने हैं इसके? देखिए, अगर आपसे पूछें कि इस दुनिया में एक देश बताइए जिस पे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे रिलीजन पाए जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इसलिए कि भारत हिंदू बाहुल्य था, इसलिए भारत की एकात्मता, संस्कृति ही, राजनीति ही नहीं, सब कुछ का केंद्र बिंदु हिंदू था। मगर अफसोस कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी राजनीति चली कि शरिया के तमाम प्रावधान संविधान के हिस्से कर दिए गए। तो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2014 से पहले स्थिति यह थी कि भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था, और अब बदलाव की वो बयार आई है कि आपने देखा कि ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करती हैं, अपने अरविंद केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राहुल गांधी जी कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाते हैं, अपना गोत्र बताते हैं, ममता बनर्जी अपना गोत्र बताने लगी हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी केदार में दिख रहे हैं, दीपावली जगमग हो रही है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, था तो केंद्र बिंदु हमेशा से, पर हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति भूला हुआ था। आज शक्ति याद आई तो एक पंक्ति कहूंगा, अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। चलिए, तो क्या आपको लगता है ये हिंदुस्तान सोया हुआ था शोएब जमाई, अब जो उठ खड़ा हुआ है, जहां पे सबको सम्मान है लेकिन केंद्र बिंदु हिंदू है? नहीं, राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु नियो हिंदू है, जिसको उद्धव ठाकरे जी सही कहते हैं कि ये लोग अभी नकली हिंदू हैं, नए हैं। अच्छा, उद्धव ठाकरे सही हो गए हैं? सही हो गए हैं। अच्छा। वो सही कह रहे हैं कि ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहते थे कि देश को तोड़ना चाहते हैं, और ये वो शक्तियां हैं जो विभाजनकारी शक्तियां हैं। आपको पता है ना, बाला साहब ने बाबरी मस्जिद मैं के तो बारे में उद्धव ठाकरे की बात कह दी ना, उनसे बड़ा हिंदुत्व का अभी अलंबरदार नहीं है। ये सब कौन? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है, जिनको लगता है कि 2014 के बाद ही देश पैदा हो, उससे पहले तो सब समंदर में था भारत। सर, 2014 से भी पहले भारत के प्रधानमंत्री दीपोत्सव मनाते थे, दिवाली की शुभकामनाएं देते थे और ईद की भी देते थे। 2014 से भी पहले जो है ईद की यहाँ रोजे, ये इफ्तार जो पार्टियां होती थी, और दिवाली में हम लोग भी जाते थे यहाँ से अपने हिंदू दोस्तों के साथ, और नेता भी जाते थे दिवाली मनाने की। ये कोई 2014 के बाद से नहीं हुई संस्कृति। लेकिन आप किस हिंदू की बात कर रहे हैं? कांग्रेस का हिंदू जो यहाँ से गांधी और नेहरू के विचारों को मानता, वो आपके साथ नहीं। टीएमसी का हिंदू आपके साथ नहीं। लोहिया और मनोहर लोहिया जी को मानने वाला हिंदू आपके साथ नहीं। बंगाल का हिंदू आपके साथ नहीं। केरला के हिंदू आपके साथ नहीं। छत्तीसगढ़ का हिंदू आपके साथ नहीं। महाराष्ट्र का हिंदू आपके साथ नहीं। किस हिंदू की बात? हाँ, वो हिंदू आपके साथ जरूर है जो 2 रुपए में राजनीति के केंद्र हिंदू, वो हिंदू। मैं तो राजनीति के केंद्र बिंदु हिंदू की बात कर रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी 60 सेकंड से ज्यादा ही हो गए। एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी, इन्होंने सही बात कही। रोजा अफ्तार में ना पहले प्रॉब्लम थी ना अब प्रॉब्लम है। पर पहले प्रॉब्लम यह थी कि जो रोजा रखता नहीं था वही रोजा अफ्तारी करता था। ऐसी पार्टी होती थी कि ना बुलाने वाला रोजा अफ्तार रोजेदार, ना आने वाला रोजा अफ्तार। सुन लीजिए, सुनिए, दिवाली तो हमारी भी नहीं थी, लेकिन पटाखे हम भी फोड़ते थे। देखिए, जैसे हमारे यहाँ दिवाली हमारा त्योहार नहीं है, लेकिन हमने माना कि हाँ हमारा भी त्योहार है, हमने भी पटाखे फोड़े। अब मेरी पूरी बात देखिए, हमारे यहाँ व्रत होता है तो व्रत के बाद व्रत का उद्यापन होता है शाम को। अब कोई व्रत न रखे और व्रत का उद्यापन करे तो धर्म का मजाक हो गया ना। तो जो रोजा अफ्तारी होती थी, जो रोजेदार नहीं, वो जब रोजा अफ्तार करता था, तो ये तो मैं मानता हूं कि एक प्रकार का मजाक था। मगर मैं तो फिर भी ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने रोजा अफ्तार बंद कर दिया है। अब अरविंद केजरीवाल रोजा अफ्तार नहीं देते हैं, और जो अब उत्तर प्रदेश के नए नेता है जो पहले सफेद वाली टोपी पहन के बैठते थे, अब वो ललकी टोपी पहन के बैठते हैं, वो रोजा अफ्तार बंद कर दिए हैं। आज भी राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, हम जैसे थे वही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि त्रिपुरा के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया राहुल जी ने अपने ट्वीट पे। अरे भाई, आज भी वो सच्चाई के साथ खड़े हैं, वो हटे नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राहुल गांधी की विचारधारा और गांधी की नेहरू की विचारधारा जब तक देश में जीवित है, तब तक इस देश का हिंदू और मुसलमान दोनों सुरक्षित है। अन्यथा दोनों जो है मुस्लिम लीग और जिन्ना
जिन्ना और ये बहुत अच्छा याद दिला दिया दोनों एक साथ ही हैं। नहीं, बहुत अच्छा बता दिया इन्होंने। बिलोने ने बोला नियो हिंदू कौन है? वो है शिवसेना, जो उस कांग्रेस साथ गठबंधन में है, जो केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में है। यह है नियो हिंदू। अब सुनिए, उस कांग्रेस के साथ जो बंगाल में पीर जादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशे के सजदे में है, वो है नया हिंदू। और सुनिए, जो बदरुद्दीन अजमल नहीं न्यू हिंदू है, हमने नए हिंदू की परिभाषा दी आपने, गजब का नया हिंदू है। जो सुनिए, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ खड़ा हुआ है, जो ये कहता, जो इशरत जहां बेटी है, जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब है, ओसामा जी है, बुरहान वानी भट्टा जवान है, इसके साथ खड़ा हुआ भगवाधारी है, वो नया हिंदू है। इसलिए हमको सबको पता है। अरे जनाब, आप बात करने की बात करते हैं, शांति के मसीहा हैं, ये बताइए। नहीं है ना? क्या आतंकवादी हैं? अच्छा ये बताइए आप साफ। मैं कहता हूं हाफिज सईद आतंकवादी। ठीक है, मैं कहता हूं तो आप कहिए ना, हाफिज को साहब किसने बोला? हमने। मैंने कहा हाफिज सईद आतंकवादी। तो पहले कहिए गोडसे आतंकवादी। आप ये बोलिए, आप पहले बोलिए हाफिज को साहब बोलने वाला आतंकवाद का समर्थक। 1 to 1। एक को आतंकवादी मैं बोलूंगा, एक को आप। हाँ बिल्कुल, आप बताइए। बोलिए गोडसे का आतंकवादी। अब मैं आपको बात बताता हूँ। आपने गोडसे की बात, अरे सुनिए ना, किस बात के लिए आतंकवादी? क्यों नहीं? गांधी जी की हत्या के लिए ना। गांधी क्या थे? अब सुनिए, गांधी क्या थे? गांधी एक आदमी नहीं थे। हाँ, अब मैं आ रहा हूँ। गांधी राष्ट्रपिता थे, गांधी एक साधारण आदमी नहीं थे। और वो राष्ट्रपिता क्यों थे? उनकी समाधि पे क्या लिखा? हे राम। जिस दिन आपने लिखा कि राम थे ही नहीं, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई। बोलिए, गांधी की आत्मा का हत्या करने वाला आतंकवादी बड़ा या शरीर को मारने वाला बड़ा? बोलिए, मानने वाले को मारता है। आप कहिए आत्मा का हत्यारा आतंकवादी यानी गांधी परिवार आतंकवादी। मैं कहता हूं गोडसे आतंकवादी। हत्यारा अगर गोडसे है, बोल दिया गोडसे आतंकवादी नहीं बोला तो सही। मैंने कहा, आप कहो कि राष्ट्रपिता की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार आतंकवादी। सवाल में मैं कहता हूं शरीर का हत्यारा गोडसे आतंकवादी। बोलिए, बोलिए। एक सेकंड हत्यारा गांधी परिवार आतंकवादी। बोलिए। अरे राष्ट्रपिता वो अपने विचार से है, राष्ट्रपिता शरीर से नहीं है। दो हाथ पांव दो मुझे बीच में आना पड़ेगा। की कुर्बानी बता दीजिए। देखिए, अब आप अन्याय कर रहे हैं, बाकी लोगों को बोलने दीजिए। शदाब चौहान वहां पे इंतजार कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण इंतजार कर रहे हैं, यहां मेरे साथ कई एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी भी मैं राय लूंगा। शदाब चौहान, जब ओवैसी कहते हैं कि इस देश में मुसलमान तो वोट बैंक था ही नहीं, सिर्फ हिंदू वोट बैंक है, और हम देखते हैं कि इस देश की राजनीति के अंदर केंद्र बिंदु हिंदू किस तरह से बन गया है, और आप कहते हैं कि हम निजामे मुस्तफा का शासन लेके आना चाहते हैं, तो फिर आपकी पॉलिटिकल लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी जब आप ये बात बोलते हैं? बिल्कुल अमीश जी, अभी सुधांशु जी ने कहा कि कोई नियो हिंदू है और हिंदुत्व तो हमेशा रहा। देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है। मैं कह रहा हूं कि नमाज भी सरकारी पैसे पर, इफ्तार पार्टी क्यों हो और दीपावली क्यों हो, पैसा जनता का बर्बाद क्यों हो, मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ एक बात बताइए, बना रहे थे। नहीं, 10 सेकंड अनटेम्प्टी। दूसरी बात यह है कि मैं तो यह चाह रहा हूं कि न्याय की बात हो, जिस तरह गांधीवाद की बात हुई, सावरकर की बात हुई, इन्होंने सावरकर को यह कहते हैं कि वीर थे। जिस तरह जिन्ना गलत हो सकते हैं, उसी तरह सावरकर भी गलत है। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गठबंधन नहीं किए थे? अच्छा एक सेकेंड, अब मैं ना एक रामचंद्र गुहा है, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हालांकि वो अपने आप को हिस्टोरियन कहते हैं। उन्होंने लिखा, इफ द प्राइम मिनिस्टर वांट्स टू प्रे इन अ टेंपल, ही शुड डू सो प्राइवेटली एंड विदाउट कैमरास इन अटेंडेंस। दीज पब्लिक डिस्प्लेस एट स्टेट एक्सपेंस दे डिमीन हिज ऑफिस। मतलब कुल मिलाकर उनका कहना है कि प्राइवेटली उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो केदारनाथ में प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे थे, वो स्टेट के पैसे को बर्बाद करती है। इस बात से सहमत है आप? बिल्कुल सहमत हूं। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने ये लिखा, और मुझे लगा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देख रहे होंगे, मैंने लिखा कि जो पूर्व प्रधानमंत्री इस देश के अंदर इफ्तार पार्टियां देते थे, क्या वो विदाउट कैमरा होती थी? बताइए ना। मैं बताऊंगा। सवाल का जवाब दीजिए। जवाब दे रहा हूं मैं। सवाल का जवाब दीजिए। जवाब सुनिए ना। जवाब सुनिए जी। वो सुनिए, मुसलमानों को बलि का बकरा बनाकर कोई बलि का बकरा किसी को नहीं बना। अरे जी, दीपावली पे बकरे का क्या काम? बकरे को बाहर रखिए। नहीं, बकरे का काम हमारे लिए उठाए ना। बकरे का काम और नहारी का काम मुझे लगता है संवाद करना चाहिए। देखिए, आप भी चिल्लाए, ये भी, हम भी चिल्लाए, दो मेहमान भी चिल्लाए। तो मेरा सवाल यह है, आपने बोला कि बिल्कुल सही कहा, आपने एकदम मतलब उस ट्वीट को समझा भी नहीं पूरी तरह से, बोला बिल्कुल सही कहा। कुछ नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ रहा है, कुछ केदारनाथ मंदिर के अगेंस्ट में आ रहा है, तो हम बोल देते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्टेट एक्सपेंसेस का खर्चा तब नहीं होता था जब
पूर्व प्रधानमंत्री मंत्री इफ्तार की पार्टियां करते तब नहीं होता था क्या? तब कैमरा नहीं आता था? बताइए ना इस बात को। तब भी कैमरा आता था, लेकिन अब तकलीफ ये होती है कि केदारनाथ पे कैमरा जाता है। अब तकलीफ ये होती है कि काशी विश्वनाथ में जब कॉरिडोर बन रहा होता है तब कैमरा जाता है। तकलीफ इस बात की होती है, तकलीफ इसलिए होती है कि गरीब मर रहा है आज। तकलीफ इसलिए होती है। और पहले जो इफ्तार पार्टी होती थी वो इफ्तार पार्टी में पहले मुसलमानों जब मांस चलता था तब गरीब भी मर रहा होता था। क्या भारत सोने की चिड़िया था? बीजेपी हिंदुओं को बना रही है, बीजेपी हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है और देश का पैसा एक सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, राम के नाम पे डकैती नहीं हुई। अवनीश अवस्थी, माफ करिए। अमीश जी, स्वाधीनता के पश्चात सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की बात आई और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हमारे खर्चे से नहीं होगा। बाकायदा वहां पर मुंशी जी ने और सरदार पटेल ने मिलकर के, राजेंद्र प्रसाद जी ने मिलकर के उस सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, एक राजनीति का पक्ष वो था। बाकी सारी चीजें होती थी और किस किस तरीके से होती थी आप कहेंगे तो मैं उसका खुलासा भी कर सकता हूं। 97 ब्लंडर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू आप पढ़ लीजिए जाकर के। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां सावरकर और जिन्ना की तुलना करते हुए शादाब कह रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में तो जानते हैं ना, और उनको आज की डेट में, इससे पहले तो खूब क्रिटिसाइज किया कांग्रेस ने भी, कम्युनिस्टों ने भी। उन्होंने कहा है कि जिन्ना और सावरकर की सोच में सिर्फ एक कॉमन था कि वो ये कहते थे कि दोनों की अलग अलग पहचान है। जहां जिन्ना अलग देश की मांग कर रहे थे, वहां सावरकर ने खुलेआम कहा कि नहीं, मुसलमान और हिंदू इसी देश में रहेंगे। बाकायदा बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं ये। आप बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं ये। और मैं कहता हूं आप पूरी डिबेट करा लीजिए। हिंदू महासभा ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया अपनी साधारण सभा में। सावरकर कर रहे थे, सोच के थे, और सावरकर ने कहा कि हिंदू महासभा पाकिस्तान के निर्माण का विरोध करेगी और जबरदस्त विरोध करेगी। फिर सुधांशु आपकी बात आता हूं। आचार्य जी, कांग्रेस समझती है कि राजनीति का केंद्र बिंदु हिंदू है, तभी आप कांग्रेस में हैं, नहीं तो कांग्रेस में क्यों होते? कांग्रेस समझती है इस बात को, लेकिन मुश्किल तब हो जाती है। हालांकि एक फिल्म आई थी अंदाज अपना अपना, मैं उसको कोट कर रहा हूं यहां पर। आप बोलेंगे कि फिल्म का क्या काम है, उसमें एक डायलॉग होता था, गलती से मिस्टेक हो गया। वो जो था वो एक बेवकूफी कर देता था कोई, तो कहता था गलती से मिस्टेक हो गया। तो कांग्रेस पार्टी गलती से मिस्टेक कर देती है। मैं बोलता हूं क्यों। अब जैसे गोवर्धन पूजा आई तो उस पर सब नेताओं ने विश करा, राहुल गांधी जी ने भी विश किया, लेकिन उसके अंदर बोला सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए। क्या आपको लगता है इस देश का हिंदू सब धर्मों का सम्मान नहीं करता? क्या कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है? देखिए अमित जी, गाइडेंस देने की क्या जरूरत है? अमित जी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा जी। पहली बात तो यह है कि सुधांशु जी ने कहा कि शिवसेना कांग्रेस से मिल गई तो वो अपवित्र हो गई। शिवसेना और कांग्रेस पे मेरे सवाल का भी जवाब हाँ मैं दूंगा। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता किया। भाई, हिंदुस्तान के अंदर हमारे जवानों को शहीद करने वाले पाकिस्तान का राग अलापने वाली महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री आपने बनाया। अगर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी से आप मिल करके भी देशभक्त रह सकते हैं तो कांग्रेस भी मुस्लिम लीग से समझौता करके देशभक्त रह सकती है। नंबर एक। नंबर टू, अब मैं पूछना चाहता हूं, हिंदू की बात आ रही है भाई। हाथरस में मैं आऊंगा, हाथरस में जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो भी हिंदू थी। उसके बलात्कार करने वाले अपराधियों को बचा रही थी इनकी सरकार, क्या वो हिंदू नहीं थी? क्यों ऐसा कर रहे थे? तो उन्नाव में मुझे बताइए, अगर मैं ये सवाल पूछता हूं, अगर कोई और क्रिसमस आए, ईद आए, तब भी इस तरह के विचार लिखे जाते हैं? मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं। ये गोवर्धन पूजा पे क्यों लिखा गया? भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी को सुरक्षा दी थी। आज भी बिना भेदभाव के सभी को सुरक्षा करनी होगी। धर्म मजहब जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। कौन बांट रहा है? धर्म के जमाने में धर्म मजहब कौन सा था बताइए। अच्छा, गोवर्धन पर्वत, वैसे ये तो बताइए आचार्य जी, आप तो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। गोवर्धन पर्वत जब उठाया था भगवान कृष्ण ने, तब कौन सी जाति, कौन से धर्म होते थे? संप्रदाय कौन से? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ये कहा कि हिंदू संप्रदाय के, उन्होंने कहा एक अच्छी बात कही है कि जाति और धर्म सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो कोई गुनाह नहीं किया राहुल गांधी ने। आप इसमें जबरदस्ती अपनी बात क्यों घूस रहे हैं? दूसरा, मेरी बात जो हो रही थी पूरा अमीर जी होने दो। उन्नाव में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ वो भी हिंदू थी। विवेक तिवारी मारा गया वो भी हिंदू था। और सुबोध सिंह इंस्पेक्टर मारा वो भी हिंदू था। और खुशी दुबे जो है वो अभी बिना गुनाह के जेल है, वो भी हिंदू है।
और जो बहुत ब्राह्मणों के बच्चों के फेक एनकाउंटर किए वो भी हिंदू थे। भाई आप हिंदुओं का संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। सुधांशु जी की सरकार है, क्राइम रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। सुनिए, सुधांशु जी से मैं कहना चाहता हूं, ये जो तुम्हें सूट करता है वो तो हिंदू ठीक है, और जो तुम्हें सूट नहीं करता वो हिंदू नहीं है। क्या छत्तीसगढ़ का वो हिंदू नहीं है जिसने कांग्रेस की सरकार बनाई? क्या राजस्थान का हिंदू नहीं है जिसने कांग्रेस की सरकार बनाई? क्या आज जो महाराष्ट्र के अंदर सरकार चल रही है वो हिंदू नहीं है? आप कहना क्या चाहते हैं? और ये बात शोएब जमई ने जो बात कही है, ये हिंदू धर्म पे बड़ा भारी हमला है कि तुमने आपने हिंदुओं को इस तरह बांट दिया कि हिंदू अगर कांग्रेस में है तो हिंदू नहीं, बीजेपी में तो हिंदू, सपा में हिंदू नहीं। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या मायावती जी हिंदू नहीं है? क्या दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है? क्या कमलनाथ हिंदू नहीं है? क्या सचिन पायलट हिंदू नहीं है? क्या अशोक गहलोत हिंदू नहीं है? क्या भूपेश बघेल हिंदू नहीं है? क्या कैप्टन अमरिंदर हिंदू नहीं है? सारे हमारे जितने भी लोग हैं वो हिंदू नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? इस देश को ले कहां जा रहे हैं और इस धर्म को कहां ले जा रहे हैं? जवाब इसका दीजिएगा। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, उस ट्वीट का ये मतलब, इस ट्वीट का मतलब हो गया यार अमीश देवगन, ये कोई बात है? आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी के ट्वीट का कोई मतलब नहीं है। हिंदू को संकीर्ण क्यों कर दिया? हिंदू धर्म हमारा विराट है, हिंदू धर्म विशाल है, आपने हिंदू धर्म को छोटा किया। आप देखिए सुनिए, इन्होंने अच्छा आप नहीं ठीक है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नहीं कहा हिंदू सांप्रदायिक है, हिंदू सांप्रदायिक होता कहते कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हिंदू आतंकवादी है, और आज तक विकीलीक्स की उस बात को मैं सत्य नहीं मानता, पर आज तक खंडन नहीं किया राहुल गांधी ने आके कि मैंने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि उन्हें डर हो सकता है कि वो टेप भी हो सकता है उनके पास जहां पर उन्होंने बोला हो। और मैं आपको बात बता रहा हूं क्यों हमने कहा। आपको पता है कि केरल का मल्लापुरम जिला चूंकि मुस्लिम बाहुल्य हो गया, तो वहां की जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि हम मुस्लिम बाहुल्य हो गए हैं तो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से घटा के, जो भारत के संविधान के अनुसार है, 16 कर दी जाए। और मई 2014 में केरल की कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया, हां कर दी जाए। ये क्या है भाई? ये जनेऊधारी हिंदू की बात है। मतलब ये है कि केंद्र में भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की सरकार आई है उससे हिंदू संगठित हो गया। अब यही बात इन सब के गले नहीं उतर रही है। किसके गले नहीं उतर रही है? विरोधी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो सपा वाले, अब ये सारे हिंदू करके घूम रहे हैं। जो पहले इफ्तार पार्टियां करते थे वो आज मंदिरों में जाके दिए चाश रहे हैं। कब आप हिंदू हो गए भाई? पहले क्यों नहीं हिंदू थे? अगर हिंदू थे तो पहले भी तो होना चाहिए था ना। अब अचानक आप हिंदू कैसे बन गए? मुझे बताइए बस। दीपावली एक वाक्य अमीश एक वाक्य शांत। इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक है। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी जी, आपके दीपोत्सव मनाने का किसी मुस्लिम संगठन ने विरोध किया क्या? देखिए मैं ये लाइव जारी है डिबेट, मेरा निवेदन है लाइव जारी है, एक एक करके सब बोले। खर्ची सब बोला हूं, क्या बोलेंगे भाई? बोल रहे हैं या वो बोल रहे हैं? मैं बोलता हूं, शोएब जमाई बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक सवाल है उसको बोले। शोएब जमाई इस देश में दीपोत्सव मनाया गया भारत सरकार के पैसे से, उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे से, बहुत अच्छी बात। किसी मुस्लिम संगठन ने मुखर होकर के कोई विरोध दर्ज कराया और कहा कि गलत नहीं कहा? यही तो बदलाव है, यही बदलाव नहीं, ये भारत यही बदलाव है, यही बदलाव है, यही बदलाव है। सुन लीजिए, अरे यही बदलाव है। बदलाव ये है, एक दिया तक बदलाव ये है कि जो सावरकर जिन्ना के साथ बैठ करके टू नेशन थ्योरी बना रहे थे, वो सावरकर वीर हो गए। सुनिए, वो जो आम आदमी पार्टी वाला कहता था कि वहां पे शौचालय बना दो, विद्यालय बना दो, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है। अब दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है वो। जी सर, दिल्ली में मंदिर बनवा रहा है जो अयोध्या में बनवाने को तैयार नहीं थे। आप खड़े होइए। सवाल एक सेकंड, आपका नाम और सवाल। कुमार गौरव, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आप वीर सावरकर के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप एक बार जाके वहां पे जेल में जाइए, वहां पे तेल पीसिए, जाके पता चल जाएगा सावरकर क्यों जरूरी है। देखिए ऑडियंस को बोले थे एक सवाल तो देखिए सावरकर के बारे में पहले पढ़ लीजिए, फिर आप समझिए पहले सावरकर के बारे में पढ़िए। हम लोग सीएनआरसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जेल में खा चुके हैं और हमें भी पता है। और कोई सवाल? मैं आप सावरकर के बारे में बता दूं। अरे एक सेकंड, देखिए सावरकर पर ये बहस नहीं है और सावरकर वीर थे, इसको बताने के लिए शादाब चौहान
शादाब चौहान को देश को आवश्यकता नहीं है। आपके लिए औरंगजेब भी महान है, आपके लिए टीपू सुल्तान भी महान है। जिसके लिए टीपू सुल्तान और औरंगजेब महान होंगे, उसके लिए सावरकर गद्दार ही होंगे। ये फर्क है। जिसके लिए औरंगजेब महान होगा, उसके लिए सावरकर गद्दार होगा, लेकिन जिसके लिए सावरकर महान होगा, उसके लिए औरंगजेब एक क्रूर राजा होगा। जी बोलिए सर। अभी शोएब जी और चौहान साहब जी ये मुसलमानों की बात करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जितनी कहाँ भी के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, पटपड़गंज गांव से। अच्छा, पटपड़गंज गांव से जी। ठीक। हरपाल सिंह नाम है। अरे वाह सिंह साहब। और जितनी आपने ठीक जगह लगा रखा है वैसे नीचे। नहीं, आपने कहा था ना। अरे मैंने नहीं कहा था। अच्छा, तो हो सकता है बोलने के लिए मैंने। तो जो भी योजना मोदी जी ने चलाई हैं, सबसे ज्यादा उन योजनाओं का फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। फिर ये हिंदुओं का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्यों मोदी जी का विरोध कर रहे हैं? क्यों योगी जी का विरोध कर रहे हैं? मैं दोनों से शादाब, अब देखिए शादाब से सवाल है। देखिए मुझे लगता है शादाब चौहान इसका जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो केदारनाथ जाते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध इसीलिए क्योंकि वो काशी विश्वनाथ जाते हैं। और अभी आपने मतलब रामचंद्र गुहा ने एक वक्तव्य लिखा, आपने बोला बिल्कुल सही लिखा, बिना पढ़े बिना उसका अध्ययन करे। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर आपको अपनी राजनीति को चमकाना है तो नरेंद्र मोदी को गाली देकर तो नहीं चमका पा रहे, मतलब जीतने वाली राजनीति? सुधांशु जी और भाई साहब ने जो सवाल किया, सुधांशु जी ने कहा कि 14 साल वनवास श्री राम आए। श्री राम अगर बजाहिर उपस्थित होते तो शादाब चौहान के साथ मिलकर युद्ध करते इन लोगों के खिलाफ जो उनके नाम पर डकैती डाल रहे हैं। हम लोग तो न्याय की बात कर रहे हैं और मोदी से सवाल करना हिंदू विरोधी नहीं है। और हिंदू और हिंदुत्व अलग चीज है। हिंदू और हिंदुत्व दो अलग चीज है। मैं हिंदुत्व के विरोधी हूं और रहूंगा। हिंदू हिंदुत्व का विरोधी हूं, जिसको सावरकर ने निर्माण किया है, गोलवलकर ठीक है। अमीश, अच्छा एक मिनट, सुधांशु जी एक सेकंड। अमीश जी यहाँ पे बहुत एक गलत बात हुई है। जिस व्यक्ति ने हमारे गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, जिस व्यक्ति ने हमारे 10वें गुरु के छोटे साहबजादों को जिंदा चनवाया, उसकी यहां पर प्रशंसा हो रही है और मैं स्वीकार कर लूं उसके नाम पर दिल्ली में रोड बनता और कोई विरोध नहीं करता। महात्मा उसको आदर्श बताया जा रहा है, बताया जा रहा है उसको। और ये हम लोगों के लिए बात है कि हमने कितने दिनों तक औरंगजेब रोड नाम रखा है यहाँ पर। उसी गुरु के मानने वाले पंजाब के किसानों को आज भी मैं कहता हूँ ये गुरुतेग बहादुर जी का शीश उतारने वाला उसी पंजाबी किसानों को गोली मारवा देते हो, उसी पंजाबी किसानों को आप आतंकवादी कह देते हो। ये हिपोक्रेसी है। गुरुतेग बहादुर जी का शीश उतारने वाला के अनुयायी पंजाब के किसान हैं, आपने उसको आतंकवादी कहा। मैं कहता हूँ ऊधम सिंह ने जनरल डायर को वहां जाके मारा था। वो पंजाब की किसान है। कौम है जो कभी भूलती नहीं है। ये वो कौम है जो कभी भूलती नहीं है। अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को कभी भूलती नहीं है। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। लाइव चल रही है व्यूअर्स। देखिए आप अपनी बात अपने समय पे अपनी बात को रखिए। सुधांशु चतुर्वेदी और आचार्य जी के पास आ रहा हूं। सुधांशु चतुर्वेदी आप अपनी बात को रखिए। देखिए इन्होंने जो बात कही, पहली बात भाई गोली किसको मारी गई और आतंकवादी किसने कहा? हमने कहा नहीं, कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा और जो कि शहीद, अरे उन्होंने कहा, रणवीर सिंह बिट्टू ने कहा जी, नहीं रणवीर सिंह बिट्टू कांग्रेस के सांसद सबसे पहले उन्होंने कहा, उन्होंने कहा। और अब विषयांतर मत करें। और किसको गोली मारी गई नाम बताइए, किसको गोली मारी गई? गोली किसको मारी गई? गोली एक सेकंड अब सुनिए, अब आइए विषय पे आ रहे हैं। जो इस समय हमें देख रहे हैं लखीमपुर में किसको गाड़ियां चढ़ा दिया आपने? लखीमपुर में कौन मारा? भाई साहब एक सेकंड वही गुरु तेग बहादुर के मानने वाले बहस हो चुकी है, किसानों पे बहस हो चुकी है। आज जिस विषय पे उस पे हम रहते हैं, आज मुझे पता है आज लोग पेट्रोल डीजल पे भी डिबेट नहीं करना चाहते, कारण सबको पता है। बढ़ते हैं आगे, बोलिए। देखिए जो इन्होंने बात कही अविनिजेश जी ने, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। तमाम इतिहास की किताबों में जब हमने औरंगजेब का नाम बदलने की कोशिश की, कौन सा विधायक आया था छाती पीटने के लिए? कांग्रेस पार्टी का विधायक आया था ना कि हम बदलने नहीं देंगे। और किसके नाम पे? डॉक्टर कलाम। अरे कोई कंपैरिजन है औरंगजेब और डॉक्टर कलाम का? इसके बावजूद वो कौन सी मनोवृत्ति थी जो इसको बढ़ाती थी? खैर अब उसको छोड़िए, अब इसके ऊपर आइए। देखिए मैं जो कहना चाहता हूं, ये जो सकारात्मकता दिखाई पड़ रही है ना, बस वही लोगों को बहुत खटक रही है। चलिए हमारा उनका तो छोड़िए, आप ये बताइए कि मुसलमानों के जितने फिरके हैं
वो सारे के सारे फिरके कौन सा एक देश है जहां है? सिर्फ भारत में। एक देश बताइए भारत के अलावा जहां मुसलमान आपस में न लड़ रहे हो। शिया मस्जिद पे इनका हमला, इनके खिलाफ उनका फतवा, अहमदिया के खिलाफ उनका फतवा, अहले हदीस के खिलाफ उनका फतवा, सिर्फ भारत में शांति से रह रहे हैं। और ये सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। क्या तरीका है? बिल्कुल बीच में। हाँ, मैं बता रहा हूं, और ये बात कहने वाला मैं नहीं हूं। अब सुनिए जरा, बोल हमारा घर है, हम लोग 4 भाई हैं, 4 भाई का बंटवारा हम करें तो आप पड़ोसी को क्या तकलीफ है? भाई आपका घर नहीं, आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? आपका सऊदी अरब से क्या मतलब? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं आप? आपका सऊदी अरब, वो आपका घर कैसे? हिंदुस्तान में रह रहे, हिंदुस्तान का खा रहे हैं, तो बाहर के मुल्क से आपका कैसे बंटवारा होगा? अरे बाहर, आपका क्या मतलब? आपका क्या मतलब? आपका क्या मतलब? एक मिनट, एक बात मैं कह दूं। आज इतना बुरा लग रहा है कि बाहर का मुल्क हमारे घर का नहीं। अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो बाहर के मुल्क से आपका कोई लेना देना नहीं है। हम तो कांग्रेस के जमाने से भी देखते हैं। अरे भाई एक मिनट, एक सेकंड। देखिए, मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगा, ऑडियंस अगर इस तरह से होगी। लेकिन मेरा एक सेकंड, हिंदुओं की फिक्र मत करो। देखिए शोहेब जमाई, ऑडियो ऐसे नहीं जा रहा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे डिबेट मैं एक सेकंड सर, आपके विचार को सुना। अब आप शांति से बैठिए, आपके विचार को सुना। मुझे ब्रेक को रोकना, मुझे डिबेट को यार रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। लेकिन आपने एक विषय को आपने बोला, और आपने जो बोला उस पर मुझे एक बार ही सोचना पड़ेगा। और मैं इसलिए सोच रहा हूं इस बात के ऊपर कि क्या वाकई ये सही कहा आपने? बोला कि हमारे घर में अगर कुछ हो रहा है तो किसी का क्या जाता है? आपका घर तो हिंदुस्तान है। आपको क्या मतलब सीरिया से? आपको क्या मतलब तालिबान से? आपको क्या मतलब सऊदी अरब से? आपकी मिट्टी तो यहां है, आपका घर वहां कैसे हो सकता है? आपका घर वहां कैसे हो सकता है? मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, लेकिन ये गलत आपने बोला, ये गलत बोला। आपके मन में ही भी कैसे बात आई? वो आपका घर है और ये आपका घर नहीं है? आप सीरिया को अपना घर मानते हैं क्या? ना, आपने बोला, ये आपने यही बोला। सुधांशु, एक लाइन में बोलता हूं, अब सुनिए, अब शांति से देखिए। ये वाक्य मेरा नहीं है, मैं एक पूरा वाक्य पढ़ रहा हूं, इसके बाद मैं बताऊंगा ये बोला किसने। ये बोला गया है कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर लकीएस्ट। क्यों? जिस आदमी ने कहा, उसने कहा मैं 26 साल दिल्ली में रहा और मैं निजामुद्दीन एरिया में रहा। एक तरफ निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी, और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। उसने कहा है कि दुनिया का कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो 26 साल साथ नहीं रह सकते थे, कोई एक दूसरे खत्म जरूर कर देता। भारत के मुसलमान इसलिए लकी हैं कि अपने मजहब में जैसे चाहे इबादत कर सकते हैं। ये किसने कहा है? ये कहा है मार्क टेली ने, जो कि भारत में 30 साल रहने वाला सबसे बड़ा दुनिया का एक जर्नलिस्ट था बीबीसी का। और कब कहा है? 22 सितंबर 2019 को, 22 सितंबर 2019 को द इक्वेटर मैगजीन में। मुझे एक सेकंड, आचार्य जी, 40 सेकंड। देखिए, ये आप गलत कर रहे हैं सर, आप गलत कर रहे हैं। आप शांत होइए, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखिए अमीश देवगन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुधांशु जी और पूरी भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, हिंदू विरोधी पार्टी है, और शादाब भाई हमारे जो हैं वो कह रहे हैं कांग्रेस ने मुसलमानों को ठगा। दोनों लोग मिलकर के कांग्रेस पे हमला करना चाहते हैं। आप समझ लीजिएगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये इतना समझ लीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सुधांशु जी मुझे आप बताइएगा, और बड़े इत्मीनान से, ईमानदारी से मेरा उत्तर दे दीजिएगा मेरे सवालों का, कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का हीरो औरंगजेब नहीं है, बाबर नहीं है, तैमूरलंग नहीं है। हमारा हीरो शिवाजी महाराज है, हमारा हीरो महाराणा प्रताप है, हमारा हीरो अशफाकुल्ला खान है, हमारा हीरो बीर अब्दुल हमीद है, हमारा हीरो महात्मा गांधी है, हमारा हीरो भगत सिंह है, हमारा हीरो सुभाष चंद्र बोस है, हमारा हीरो पंडित नेहरू है, हमारा हीरो महात्मा गांधी है, हमारा हीरो औरंगजेब नहीं है। मैं तो ब्रेक के लिए रुक रहा है, लेकिन सुधांशु ब्रेक के बाद आपका मैं जवाब लूंगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो रहे हैं। सीए के जरिए